Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 32. Today we will discuss the characteristics of enzymes. बच्चे आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या खसूसियात होती हैं एंजाइम्स की. ये गुजरात वाला बोर्ड में 2015 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंजाइम जो टर्म है इसको किसने डिस्कवर किया था. तो बच्चे पहली हेडिंग आपकी होगी डिस्कवरी. In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhn first used the term enzyme. बच्चे 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विनहेल्म क्यून. उसने ये एंजाइम जो टर्म है ये सबसे पहले उसी ने इस टर्म को यूज किया था. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो कैटलाइज रिएक्शंस. बच्चे यहाँ पे हमें बताया गया है कि जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते. और आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और कैटलिस्ट उन रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं. ठीक है, उसके रेट को फास्ट कर देते हैं. तो अब वो कह रहे हैं कि सबके सब कैटलिस्ट प्रोटीन से नहीं मिलके बने होते. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और वो भी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. अब इसमें हम यहाँ पे एक न्यू टर्म जो है वो आ गई है कि हमने तो पहले डिस्कस किया था कि एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और वो आपकी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को फास्ट करते हैं. तो अब यहाँ पे हमने एक नई बात देखी है कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, यानी कि स्पीड अप करते हैं. तो बच्चे आरएनए जो है इसके पास भी कैटालिटिक एबिलिटी होती है. ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करने की एबिलिटी होती है. आरएनए जो है ये एक एफिशिएंट कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है. ठीक है, इसकी क्योंकि डीएनए के साथ सिमिलरिटी होती है तो इस वजह से इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शंस को कैटालाइज करता है. तो बच्चे इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है राइबोजाइम्स. राइबोजाइम एक आरएनए है, ठीक है, जो कि रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर हो रहे हैं उनको कैटालाइज करवाता है. ठीक है, और जो रिएक्शन ये कैटालाइज करवाता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है टू द प्रोटीन एंजाइम. ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और वो जो सा रिएक्शन कैटालाइज करवा रहा है उसी तरह ही आरएनए का मॉलिक्यूल भी रिएक्शंस को कैटालाइज करवाता है. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास राइबोजाइम. बच्चे राइबोजाइम्स अब हम देखेंगे कि ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है. तो बच्चे राइबोजाइम जो है ना ये राइबोसोम्स में होते हैं. आपको पता है राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके सेल्स के अंदर होता है. तो ये वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे इनका ये फंक्शन है कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन्स फैक्ट्री हैं आपके सेल के अंदर. तो इनका यहाँ पे ये फंक्शन है कि अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बना के देते हैं हमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बायोकेमिकल नेचर. अब यहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एंजाइम्स के वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी बायोकेमिकल नेचर कैसी होती है एंजाइम्स की. बच्चे इसकी बायोकेमिकल नेचर ऐसी होती है कि एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. ये बात तो हमें पहले से पता है कि ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड का एडिशन हुआ है ग्लोबुलर. बच्चे ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये स्फेरिकल होती हैं. ठीक है, राउंडेड होती हैं, यानी कि ये एक कॉमन प्रोटीन है. ये ग्लोब लाइक होती है, स्फेरिकल होती है, राउंडेड होती है और ये एक कॉमन प्रोटीन की टाइप है. ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन. और बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल्स होती हैं, यानी कि वाटर में ये इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं. अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊं ग्लोबुलर प्रोटीन की तो फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो गई, मायोग्लोबिन हो गई, इंसुलिन, ये सब की सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. ठीक है, और इनकी शेप जो है, इनका स्ट्रक्चर है वो ग्लोब लाइक और स्फेरिकल होता है. Next thing is that like all enzymes, like all proteins, enzymes are made up of long linear chains of amino acids. Proteins की तरह enzymes भी जो होते हैं वो long linear chain of amino acids से मिलके बने होते हैं. और आपको पता है कि enzymes basically होती ही proteins हैं और proteins किससे मिलके बनी होती हैं, amino acids से मिलके बनी होती हैं. तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग लीनियर चेन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, और वो कंबाइन करके ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है. 3 डायमेंशनल का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर 3D होगा. ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशंस होंगी, इसकी 3 अतराफ होंगी, ठीक है, इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, तो ये 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाती हूँ। बच्चे ये जो है ये हमें दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स का, ठीक है। तो ये इस तरह से अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं, यहां पे भी आपको दिखाया गया है। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ये लॉन्ग लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हम देखते हैं कि वो अगर एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट कैसा होता है और एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन का रेट कैसा होता है। जी, फर्स्ट हमारा करैक्टर जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सबके सब एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इनका स्ट्रक्चर 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। सेकेंड करैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। बच्चे जो एंजाइम की हेल्प से जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, ठीक है, वो मिलियन ऑफ द टाइम फास्टर होते हैं देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनकी स्पीड जो है वो फास्ट नहीं हुई, जो स्पीड अप नहीं हुए, वो स्लोली रिएक्शन चल रहे थे विदाउट एनी एंजाइम। तो अगर एंजाइम की प्रेजेंस में हम देखें कि रिएक्शन का रेट कितना इंक्रीज होता है, तो वो मिलियन ऑफ द टाइम फास्टर होता है एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। And second thing is that enzymes are not consumed by the reaction they catalyze. जिस रिएक्शन में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो इस रिएक्शन में अपने आप को यूज नहीं करते, वो कंज्यूम नहीं होने देते, ठीक है। इसी वजह से तो हर जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये बार बार यूज होते हैं, दे यूज ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते।